यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। आज यूपी में कोविड के 6,725 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 238 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। नए मरीजों को मिलाकर अब यूपी में 1.16 लाख एक्टिव मरीज बचे हैं। सरकार के प्रयासों का खासा असर दिखाई दे रहा है। यूपी में अब कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.4% है। रिकवरी का परसेंटेज है, रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.8% हो गया है। 91.8%, 91.8%। 24 घंटे में जो हमारी केस पॉजिटिविटी रेट रही है वो 2.4% के स्तर पर आई है। कोरोना को लेकर और उससे निपटने के उपायों को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 प्रदेशों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों से बात की और जिलाधिकारियों से कोरोना से बचाव को लेकर फीडबैक लिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड से निपटने के लिए वैक्सीनेशन पर ध्यान देना होगा और वैक्सीन की वेस्टेज को रोकना होगा। पीएम ने जिलाधिकारियों को बच्चों और युवाओं के आंकड़ों का आकलन करने की भी सलाह दी। पीएम ने कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर उसे बहरूपिया और धूर्त बताया। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। वहीं पीएम से चर्चा के बाद बरेली और मेरठ के डीएम से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उसमें उन्होंने बताया कि पीएम ने उनको क्या सुझाव दिए हैं। तो ये मुझे पॉजिटिविटी रेट पे कैसे आप लोगों ने कम किया, कैसे निगरानी समिति की क्या भूमिका रही और किस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया, बेड्स की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की, वो डिटेल उन्होंने पूछा, सब जानना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने डिटेल बताया। बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्य रूप से ये निर्देश दिए हैं कि आज के समय में केसेस में थोड़ा सा कमी दिख रही है जरूर, मगर फिर भी हम लोग इसको हम जिस तरह का अभी तक काम करते आ रहे हैं उसको हम हमेशा जारी रखना है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि जनता को बुरे हालात में छोड़ने के बजाय जन कल्याणकारी कदम उठाएं। पत्र में प्रियंका गांधी ने कई सलाह भी दी है। उन्होंने महंगाई कम करने, बिजली दरों को कम करने के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की कीमत तय करने की भी सलाह दी है। वहीं बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि आज मोदी और योगी ने देश को बचाया, अगर कांग्रेस होती तो हालात और खराब होते। कांग्रेस को आपने देखा है नंबर 1 के झूठे हैं। आज मोदी जी हैं इसलिए देश बच गया। कहीं कांग्रेस होते इस देश के तो देश का क्या हालत होता कुछ कहा नहीं जा सकता। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी सभी चुनौतियों को, चाहे किसी प्रकार का चुनौती हो, उस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। पंचायत चुनाव की आड़ में मौत बांटी गई। अखिलेश यादव ने ये कहा है, ये हत्याएं हैं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। सभी मृतकों के परिजनों को इंसाफ मिले। अपनी शिक्षिका पत्नी को खोने वाले गोरखपुर के शिवशंकर प्रजापति के अनुसार यूपी पंचायत चुनाव लोकतंत्र नहीं, मौत का त्योहार है। चुनाव प्रत्याशी और ड्यूटी में लगे शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। चुनाव की आड़ में मौत बांटी गई है। ये हत्याएं हैं, इनकी जवाबदेही तय हो, वह हर मृतक को इंसाफ ले। ट्वीट करके अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ मृतकों के परिवारों के लिए इंसाफ की मांग की है, तो वहीं यूपी की सरकार पर हमला बोला है।
ये ट्वीट टीवी स्क्रीन पर आपके। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में 25 लाख से ज्यादा घर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। सरकार के मुताबिक गांव में रह रहे जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें आवास प्लस योजना के तहत पक्के घर मुहैया कराए जाएंगे। इसलिए इस साल 25,54,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को चुनावी हथकंडा करार दिया है। आवास की बात आई कि चुनाव के जब मात्र 6-7 महीने बचे हैं तो सरकार 25 लाख आवास देने की बात कर रही है। इसको क्या समझा जाए? सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के अलावा और मुझे नहीं लगता है कि जनता के जीवन में कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने की बात है। और सरकार अगर अब तक उत्तर प्रदेश के जो घर जिनके पास नहीं था उनको घर देना चाहती थी तो पिछले 4 वर्षों में मकान क्यों? उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवास प्लस योजना के अंतर्गत 25.5 लाख आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। और जो लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको जानकारी होना चाहिए कि पूर्व में केंद्र की जो आवास योजना है उसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कोरोना के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चल पाएंगी और 8वीं तक के स्कूल कोविड के चलते 30 जून तक बंद रहेंगे। अब आज की एक अच्छी खबर आपको बता देते हैं, इस साल यूपी में स्कूल फीस नहीं बढ़ेगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह आदेश दिया है। यूपी के सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। जब तक स्कूल बंद है तब तक ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लगेगी, परीक्षा फीस भी नहीं ली जाएगी। थोड़ी ही देर पहले हमने डिप्टी सीएम से फोन पर बात की थी, क्या कहना था उनका, सुनिए। इस वर्ष ये समाचार आया कि कुछ लोग शुल्क को बढ़ा रहे हैं, इसकी शिकायतें मिली थी। तो इस वर्ष भी हम लोगों ने, चूंकि संक्रमण का जो दौर है वो द्वितीय लहर कोरोना की बहुत भयानक और बहुत आहत करने वाली है, बिल्कुल, इसलिए इस वर्ष भी कोई शुल्क में वृद्धि ना हो इसके आदेश हमने निर्गत किए हैं कि जो वर्ष 2019-20 में जो शुल्क की संरचना थी वही वर्ष 2021 और 22 में रहेगी। यदि किसी ने बढ़ा हुआ शुल्क ले लिया है तो उस विद्यालय को, अभिभावक को ये सुविधा देनी होगी कि वो बढ़े हुए शुल्क को, उसकी दी जाने वाली जो फीस है, शुल्क है विद्यार्थी का, उसमें वो एडजस्ट करे, यानी उसको वापस करना होगा। एक तरीके से शुल्क के रूप में उसको एडजस्ट करना होगा। साथ में चूंकि परीक्षाएं ऑफलाइन संचालित नहीं हो रही हैं, इसलिए जब तक ऑफलाइन परीक्षाएं संचालित ना हो तब तक कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि परिवहन का, बस का उपयोग नहीं हो रहा है तो उसका परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। चूंकि हम खेल की गतिविधियां इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या किसी प्रकार का वार्षिक उत्सव हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो शुल्क इसके लिए जाते हैं वो शुल्क भी नहीं लिए जाएंगे। तो साथ में हमने एक आदेश ये भी किया है कि जो कर्मचारी हैं, जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनका वेतन का भुगतान नियमित रूप से करना होगा, उसको न रोका जाए, इसके आदेश भी हमने दिए हैं। आज से पूरे प्रदेश में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीब परिवार के लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये प्रक्रिया शुरू की गई। तो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत ये राशन आज इसका वितरण किया गया। अभी हम ले जा रहे कोविड महामारी से पैदा हुए हालात को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से पिछले दिनों जो बड़ा फैसला किया गया था, जिसमें गरीब परिवारों के लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाए जाने का ऐलान किया गया था अगले 3 महीने तक, जिसको देखते हुए आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के डालीबाग इलाके में एक सेंटर पे, जहां पर देख सकते हैं आपकी निःशुल्क खाद्य वितरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पे पालन किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ही जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तो गोल गोल घेरे बनाए जा रहे थे, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हर किसी के चेहरे पर मास्क है और गोल घेरे में, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना तय किया गया है उसके आधार पर ये यहाँ पे लंबी सी कतार देख रहे होंगे आप, जिसमें पुरुष भी हैं और पीछे महिलाएं भी हैं। ये बताइए भैया, अब तक सुबह से कितने लोगों को दे दिया आपने?
मैम इसमें हो गए 20-25 लोग हो गए। अच्छा। सबसे पहले कोई आता है कार्ड लेके तो क्या प्रक्रिया पूरी करते हैं? प्रक्रिया में गोले में खड़ा होता है, गोले में खड़े होकर एक 1 बाय 1 आप अपना आइए, पहले राशन लीजिए, फिर दूसरा निकल जाए, फिर दूसरा आए, फिर दूसरा। टाउटे तूफान का असर देश के कई इलाकों में दिखाई दिया है। यूपी में भी इसका खासा असर दिखा। बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आपको 6 तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं जलभराव की। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, महराजगंज, बलरामपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शाहजहांपुर में झमाझम बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। सड़कों में पानी भर गया। मुजफ्फरनगर पिछले 24 घंटे से बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया और इस बारिश की वजह से एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। दरअसल एक घर की छत गिर गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। महराजगंज में बारिश के चलते मेंथा और मक्का की खेती को नुकसान होने की आशंका है। किसानों को इस वक्त बारिश की जरूरत यहां पर नहीं थी, लेकिन टाउटे के चलते मौसम में हुए बदलाव के कारण झमाझम बारिश देखने को मिल रही। बलरामपुर में भी बारिश की वजह से कई जगह जलभराव देखने को मिला। मुरादाबाद में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से आम की फसल को नुकसान होने की आशंका है। तो गोरखपुर में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। आशंका है कि ये बारिश कल तक जारी रह सकती है। और उत्तर प्रदेश में चली आंधी और बारिश होने का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपे तमाम अधिकारी। सीएम योगी के जिलों के अधिकारियों को निर्देश, जनहानि होने पर तत्काल मुआवजा दे, कोई भी कोताही न बरती जाए। मुआवजा देने के मामले में सीएम योगी ने कहा अधिकारियों को कि वो हालात पर नजर बनाए रखें। इस बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन मौसम में आया अचानक बदलाव का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। शामली और बुलंदशहर की इन 2 तस्वीरों को देखिए। शामली के मंडी परिषद में किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया, क्योंकि किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे, जहां खुले आसमान के नीचे गेहूं लेकर खड़े थे। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी नहीं की। ऐसी ही तस्वीरें बुलंदशहर में दिखाई दी, जहां अनाज मंडियों में किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही ने उनकी कमाई पर पानी फेर दिया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, पेट सफा हर रोग दफा। थोड़ी हड़पे हड़